वेलकम व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक मैथ्स में बिल्कुल नई चीज़ सीखेंगे और ये चीज़ शायद ही अब तक आपको किसी ने बताई हो। देखिए क्या है कि जब हमें ऐसे सवाल मैथ्स में मिलते हैं जहाँ पे 1 से 10 तक की संख्याओं का योग करना होता है, यानी टोटल निकालना होता है, तो हम जो तरीका जानते हैं वो ये है कि हम संख्याओं को 1 से लेकर 10 तक इस रूप में लिखते हैं और उसके बाद से इसका टोटल यहाँ करते हैं और इस चक्कर में हमारा टाइम लग जाता है। अगर आप थोड़े एक्सपर्ट लेवल के करने वाले हैं तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ हम ऐसे सवालों को करने के लिए आपको एकदम एक नया तरीका बताते हैं और अगर आपने वो तरीका सीख लिया तो आपको फिर किसी भी सवाल को करने में बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा ज़रूर, तभी आप इस बात को समझ पाइएगा। देखिए हम करते क्या हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेके 5 तक की संख्याओं को हम आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में हमने संख्याओं को इस तरीके से लिख दिया है। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इसके बाद से 6 से 10 तक की संख्याओं को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से लिखते चले जाते हैं। देखिए हमारा लिखने पे इस तरीके से संख्याएं हमें मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम ये इन दोनों संख्याओं ऊपर और नीचे लिखी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और इसका टोटल निकालेंगे। जैसे 10 और 1 का टोटल होगा 11, 9 और 2 का टोटल होगा 11, 8 और 3 का टोटल होगा 11, 7 4 का टोटल होगा 11, 6 5 का टोटल होगा 11। यानी हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 1 से लेके और 10 तक की संख्याओं को हमने जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है और लिखने के बाद से टोटल किया है, तो हमें टोटल के रूप में जो भी संख्याएं मिल रही हैं वो बिल्कुल एक जैसी संख्या मिल रही है। बस हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं में से जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उसे हम लिख लेंगे और ये संख्या कितनी बार आई हुई है हम वो लिख लेते हैं और दोनों के बीच में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है 55। अगर आप इस तरीके से इस संख्या को टोटल करेंगे तो भी आपको 55 मिलेगा। तो ये हुई छोटी संख्याओं की बात हुई। अगर मान लीजिए आपको बड़ी संख्याओं का टोटल निकालना है, तब भी आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप इस तरीके से जब इस सवाल को करेंगे तो आपका टाइम बहुत कम लगने वाला है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 21 से लेके 25 तक हम संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं और फिर 26 से लेके और 30 तक की संख्याओं को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से लिख लेते हैं। आप देखिए बहुत आसान ये तरीका है, बस आपको एक बार इसको समझना पड़ेगा और समझने के बाद से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए अब हमने जैसे यहाँ पे पैटर्न अपनाया था उसी पैटर्न को हम यहाँ भी अपना रहे हैं और जैसे हमने यहाँ पे ऊपर नीचे की संख्याओं का टोटल किया था वैसे ही हम यहाँ भी संख्याओं का टोटल निकालते हैं। तो हम ये पाते हैं कि सभी संख्याओं का टोटल निकालने पे हमें 51 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ हमारा काम ख़त्म हो चुका है। ये 51 आ रहा है, 51 लिख लीजिए और ये कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लीजिए और उसके बाद से दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए हमारा आंसर आ गया 255। तो इस तरीके से हम ये मेथड अपना के अपने किसी भी बड़े से बड़े नंबर के बीच की संख्याओं का टोटल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए इस तरीके को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और आप प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना कम टाइम आपको लगेगा आंसर निकालने में। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप 30 से लेके और 39 तक की संख्याओं का टोटल निकालिएगा और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ढेर सारा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको
मैथ्स और साइंस और इंग्लिश से जुड़ी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताई जा रही हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।